लामी थ्योरम वेक्टर का एक ऐसा कंसेप्ट जिसके थ्रू हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या तीन से अधिक वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में ये तीन वेक्टर्स के लिए वैलिड है लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, चलिए समझते हैं। लामी थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने के लिए हम तीन वेक्टर लेते हैं, जिसमें एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हुई होती है और दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हुई होती है। यानी एक प्रकार से एक सीरीज कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है हमें वेक्टर्स का। देखिएगा, ये है ए वेक्टर जिसकी ये है टेल और ये है इसका हेड। अब इस ए वेक्टर के हेड के साथ में वेक्टर बी की टेल जुड़ी हुई है, यानी इस प्रकार से हमारा दूसरा वेक्टर बी होगा। और अब इस वेक्टर के इस हेड से वेक्टर सी की टेल जुड़ी हुई होगी, ये लो। तो इस प्रकार से अपने पास में एक डायग्राम हमें प्राप्त होता है। अब देखिएगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अपना रोल निभाते हैं। और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात यह एक पोजीशन पर डिपेंड करने वाली राशि है। अगर आप जिस पॉइंट से चलेंगे वापस लौट करके आप अगर उसी पॉइंट पर वापस आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, जीरो। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है अगर हम सेम पोजीशन पर वापस आते हैं। तो आप यहाँ पर भी यही देख रहे होंगे कि हम इस पॉइंट से चले थे और वापस हम इसी पॉइंट पर आ रहे हैं। इसका मतलब जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, ज़ीरो। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन अगर यही कंडीशन होती कि ए वेक्टर है अपना इस तरफ, बी वेक्टर है वो ये रहा, और सी वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है, अपोजिट है इनके, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगता और हम वेक्टर एडिशन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अपने पास में कंडीशन कुछ इस प्रकार की। अब मैं आपको पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए मुझे, तो आप कहेंगे कि ये रहा सर। तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल है? नहीं। मैंने आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करना भी सिखाया था वेक्टर एडिशन वाले वीडियो में। एंगल के लिए दो कंसेप्ट होते हैं, या तो दोनों वेक्टर्स की जुड़ी हुई हो टेल आपस में, या जुड़ा हुआ हो हेड। यहाँ पे आप देखिए, ए वेक्टर का तो है हेड और बी वेक्टर की है टेल। इसका मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं है। कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो हमें क्या करना होगा, अगर ये यहाँ पे बी वेक्टर की टेल है तो हमें ए वेक्टर की टेल मिलानी होगी। इसका मतलब हम ए वेक्टर को यहाँ से बढ़ाएंगे थोड़ा आगे, कुछ इस प्रकार से हम एक इमेजिनरी पार्ट मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई मानेंगे तो ये वाला एंगल होगा ना, वो होगा ए बी वेक्टर के बीच का एंगल। इसी प्रकार से बी और सी का डिफाइन करना हो तो हम बी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये वाला एंगल होगा। इसी प्रकार से सी और ए के बीच में डिफाइन करना हो तो सी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये वाला एंगल होगा ए सी के बीच का एंगल। अब हम अपनी सुविधा के लिए क्या लेते हैं कि ए वेक्टर के सामने वाले कोण को हम ले लेते हैं अल्फा, बी वेक्टर के सामने को हम लेते हैं बीटा और सी के सामने को लेते हैं हम गामा। क्यों लिया है अभी हम आपको आगे बताऊंगा, ताकि फॉर्मूले में अपने कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि उसके अंदर आपके तीनों वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की टेल आपस में जुड़ी हुई हो। यानी हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो वो ऐसी हो कि ये हो ए वेक्टर, इसकी टेल से जुड़ी हुई हो बी वेक्टर की टेल, ये रही बी वेक्टर, और इन दोनों की टेल से जुड़ी हुई हो सी वेक्टर की टेल, ये रही सी वेक्टर की टेल। तो अब देखिए यहाँ पे आप ए वेक्टर के सामने वाला ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा वही जो यहाँ पे ए वेक्टर के सामने है, और कितना है, अल्फा। बी के सामने का कितना है, बीटा, और सी के सामने का गामा। तो इन तीनों की जब हम टेल मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यहां से बनता है अपना लामी थ्योरम का स्टेटमेंट। और लामी थ्योरम का स्टेटमेंट है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के सामने के कोण का साइन, यानी ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी वेक्टर, बी के सामने का कोण तो साइन बीटा इक्वल्स टू सी वेक्टर और सी के सामने का कोण साइन गामा।
ये है स्टेटमेंट ऑफ लामी थ्योरम। ये है अपनी लामी थ्योरम। अब इस थ्योरम का उपयोग करके हम या तो तीनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना हो वो निकाल सकते हैं, या किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का कोई एंगल कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं हम। तीन वेक्टर हैं अपने पास में, पी क्यू और आर। ये मान लीजिए पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। पी के सामने का एंगल दिया हुआ है हमें थीटा 1, क्यू के सामने का है थीटा 2 और आर के सामने का एंगल हमें दिया हुआ है 150 डिग्री, 150 डिग्री। इसके साथ में ही अपने को साथ में दी हुई वैल्यू है गिवन P इक्वल्स टू 1.9318 किलोग्राम भार या किलोग्राम वेट, और साइन थीटा 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.9659, और हमें कैलकुलेट करनी है आर की वैल्यू। तो लगाओ लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या कहती है? P अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल्स टू Q अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू R अपॉन साइन 150 डिग्री। जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी है? एक तो है P की, एक है साइन थीटा 1 की। इसका मतलब बीच वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, ये अपने कोई काम की नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? P अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल्स टू R अपॉन साइन 150 डिग्री। यहाँ से हमें R की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? R इक्वल्स टू P इंटू साइन 150 डिग्री अपॉन साइन थीटा 1। P की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखिए 1.9318 इंटू साइन 150 की वैल्यू 0.5 है ना, साइन 150 1/2, और साइन थीटा 1 की वैल्यू ये रही, कितनी है? 0.9659। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर अपने पास में बनेगा 0.9659 और नीचे भी है अपने पास में 0.9659। इसका मतलब आर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1। तो यहाँ आर की वैल्यू जो पूछी थी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इस प्रकार से हम लामी थ्योरम का यूज करके किन्हीं भी वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइन कर सकते हैं या उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये थी अपनी एक छोटा सा टॉपिक लामी थ्योरम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।